हस्त मैथुन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोग सोचते हैं कि हस्त मैथुन तो फायदेमंद है। हमने ये सुना है कि ये तो ऐसे है जैसे कुएं में से बार बार जल जितना मर्जी निकाले जाओ, कुएं को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इस तरफ सोचने लग गए। लोग अश्लील फिल्में देखते हैं। अश्लील फिल्मों का बाजार इतना ज्यादा गर्म हो गया कि भारत दुनिया के तीसरे नंबर पर अश्लील फिल्मों में आता है। हस्त मैथुन इतना ज्यादा बढ़ गया, इसका ये सबूत है कि भारत में सबसे ज्यादा फिल्में देखी जा रही हैं। नौजवान बच्चे भटक रहे हैं। 13 साल की उम्र से लेकर 16 साल के बच्चे दिन में 3-3 बार हस्त मैथुन करने लगे हैं। सारे शरीर की शक्ति को निचोड़ कर नाली में बहाने लगे हैं। शरीर खत्म कर लेंगे। शरीर आउट ऑफ फोकस माइंड हो जाएगा। शरीर इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। बाद में जवानी बर्बाद होने लग जाएगी। भारत ऋषि मुनियों का देश है। आयुर्वेद कहती है कि वीर्य संभालने की चीज है, गंवाने की चीज नहीं है। जब तक विवाह ना हो तब तक अपने हाथों से गलत काम करके अपने शरीर को बर्बाद ना करें, क्योंकि ये वो शक्ति है जिससे आपके बच्चे पैदा होने हैं, आपकी जनरेशन्स चलनी है। आपके शरीर को फिट रखती है ये चीज। ये ओज है, शरीर का प्रकाश है, जीवनी शक्ति है। इसी बीज से आप पैदा हुए हैं। इसी को बर्बाद करोगे तो शरीर खोखला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस शरीर को बचा लो। आयुर्वेद के अनुसार जो भी भोजन आप करते हो, सबसे पहले वो भोजन का रस बनता है। रस बनने के बाद जाकर रक्त बनता है। फिर उसके बाद मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनता है। शुक्र यानी कि वीर्य। और वीर्य जैसी अनमोल धातु को आप अपने हाथों से गलत काम करके बहाए जा रहे हैं, तो कल जाकर आपकी बुद्धि का जो मेधावीपन है, आपकी बुद्धि का जो फोकस है, आपकी जो मेमोरी है, इसके ऊपर असर पड़ेगा और आपकी कार्य क्षमता घटने लग जाएगी। शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ता जाएगा। बुढ़ापे तक ये शरीर पूरा साथ नहीं देगा। बहुत सारी रिसर्च पहले जिन चीजों को गलत बताती थी, लोग तो ये तक कहते थे, ये आपकी मेडिकल साइंस ये तक कहती थी कि देसी घी नहीं खाना चाहिए, और आज ये कहती है कि गाय का देसी घी आपके घुटनों के लिए फायदेमंद है। लेकिन जिन लोगों ने 20 साल पहले इनके कहने पर उस देसी घी को छोड़ दिया, उनका आज क्या हाल है? उनके तो घुटने कट कट के आवाज करते हैं, उनको तो उठने बैठने में तकलीफ होती है। तो आप किस चीज की मानोगे? इनकी रिसर्च की, जो कभी भी कुछ भी कह देते हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। कल इनके मेडिकल जर्नल्स में कुछ और छप जाता है, आज कुछ और छप जाता है। ये कहते हैं जी अब तक हमने ये जाना। अगर इनको आज के 20 साल बाद अकल आई कि जी हस्तमैथुन करना नुकसानदायक है, तब आपको कौन किस भाव पूछेगा? तब तक आपका शरीर तो खोखला हो चुका होगा। तो आज मैं आपको जब समझा रहा हूं कि आयुर्वेद ग्रंथों के हिसाब से चलें, हम अपनी शक्ति को नाली में बहाकर वेस्ट ना करें। कोई भी जानवर, पशु, पक्षी, कोई भी हस्तमैथुन नहीं करता। सिर्फ इंसान ही इतना समझदार है जो अपनी इस शक्ति को वेस्ट कर रहा है, जिससे कौंपलें फूटती हैं, जिससे जीवन का सृजन होता है, जिससे आपकी पूरी जनरेशन चलनी है, जिस चीज ने आपको अंदर से ऊर्जा से, शक्ति से भरा हुआ है। एक बार हस्तमैथुन करो, उसी समय शक्ति का ह्रास हो जाता है। उसके बाद माइंड जो है वो कंसंट्रेट ही नहीं पूरी तरह से कर पाता। उतनी ज्यादा आपकी बुद्धि तीव्रता से काम नहीं करती। जब आप अपने शरीर की बैटरी को ही, अपने शरीर की शक्ति को ही खत्म करे जा रहे हैं, तो आपके शरीर में से ऊर्जा का ह्रास करके आप कौन सा लाभ कमा लेंगे? तो मेरे कहने से आप इस बात को समझें, आप अपने शरीर का पतन ना करें, उसे बर्बादी की तरफ मत ले जाओ। आप देश की धरोहर हो, आप देश की रौनक हो, आप देश का भविष्य हो। अपने आप को बचाओ, जिससे कि देश
आगे बढ़े, जिससे आप आगे बढ़ें, जिससे आपका वंश आगे बढ़े, जिससे आपका जीवन आगे बढ़े, जिससे आपका वैवाहिक जीवन सारी जिंदगी सुखी रहे। इसलिए इन बेवकूफ़ी भरी बातों पर विश्वास करके आप अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अपनी जीवनी शक्ति को संभाल कर रखो, अपने ऊपर कंट्रोल रखो। आज अगर आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख पाते तो कल स्त्री के सामने कैसे टिक पाओगे? वहां भी तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। वहां फिर जाकर शीघ्र पतन होगा, वहां जाकर शरीर जो है एकदम से अपने वीर्य को छोड़ देगा, वहां आपकी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अगर आज ही आपने अपनी ब्रेक फेल कर दी, पानी को तो जिधर बहना सिखा दो उधर बह जाता है। असली मजा तो ये है कि आप उसे कंट्रोल करना सीखते हैं, आप बैलेंस बनाना सीखते हैं। अगर आपका आज बैलेंस नहीं है तो कल बैलेंस कैसे होगा? कल आपका वैवाहिक जीवन कैसे सुखी होगा? कल स्त्री तृप्त कैसे होगी? कल आपका परिवार खुश कैसे होगा? परिवार में खुशहाली कैसे आएगी? परिवार की डोर, प्रेम की डोर कैसे बंधेगी? इसलिए इस वीर्य रूपी शक्ति को बर्बाद मत करो, संभालो।